हेलो फ्रेंड, मैं सत्यनारायण आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है इम्प्लांट के ऊपर सीमेंट रिटेंड ब्रिज को डिज़ाइन करना है एक्सोकैड के थ्रू। तो आज हम एक्सोकैड में 3 यूनिट का मेरे पास एक केस है जिसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इम्प्लांट का पैटर्न डिज़ाइन करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें इसका कीहोल क्रिएट करना है, कैसे इसके गम्स के साथ हमें अडेप्ट करना है, कॉलर हाइट कैसे सेलेक्ट करना है, मार्जिन कैसे सेलेक्ट करना है। तो काफ़ी चीज़ें हैं और छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब हम इम्प्लांट का काम कर रहे होते हैं। इम्प्लांट एक नॉर्मल क्राउन एंड ब्रिज से काफ़ी हटके काम होता है, जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा कॉलर का ध्यान रखना होता है और भी कई चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको डेंटल लैब से जुड़ी हुई वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड, हमने यहाँ पे अपना जो फॉर्म फिल करना होता है वो सारा कर लिया है, मॉडल स्कैन कर लिया है। अब यहाँ से हम सीधे डिज़ाइनिंग पे चलते हैं। ये जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं DMLS के हिसाब से कर रहे हैं। इसमें हमने मॉडल के ऊपर जो भी इम्प्लांट के अपार्टमेंट्स सेलेक्ट करने थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। इसमें जो एक स्ट्रेट लगा है और एक लगा है एंगुलेटेड, क्योंकि ये इस हिसाब से ही करना पड़ा है हमें, तभी इसका पाथ ऑफ इंसर्शन मैच हुआ है, अदरवाइज पाथ ऑफ इंसर्शन मैच हो नहीं रहा था। तो ये यहाँ पे अब जो ऑप्शन है हमारे पास मार्जिन सेलेक्ट करने का, लेकिन इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मार्जिन सेलेक्ट करने से पहले मॉडल को रिपेयर कर लेंगे। मॉडल रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एडिट मेश में जाएंगे, ए से एंटागोनिस्ट हटाएंगे, जी से हम हटा लेंगे जिंजाइवा हटाने के बाद इसको एक सर्कल में सेलेक्ट कर लेंगे। सर्कल में सेलेक्ट करने के बाद क्लोज होल, उसके बाद हम कर देंगे ओके करने के बाद फ्रेंड, इम्प्लांट के अंदर एक चीज़ जो सबसे आसान होता है मार्जिन सेलेक्ट करना। अगर आपके इम्प्लांट में कॉलर बना हुआ है तो एक सिंगल क्लिक से हम अपना मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें 37 का कह रहा है, 37 ये है। हमने एक बार यहाँ पर सेलेक्ट किया, क्लिक किया, मार्जिन हमारा सेलेक्ट हो गया। जिंजाइवा लगा के देख लेंगे एक बार हम, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड, ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है कि हमें अपने ब्रिज के अंदर स्क्रू होल कहाँ रखना है, किस पोजीशन पे रखना है। तो इसको हमें सेट करना पड़ता है। आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये सेट हो गया। इसमें एंगुलेटेड है इसलिए इसे हमें साइड में रखना पड़ा है। उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे। ये हमारा इसका मार्जिन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हमें कहीं लगता है कि मार्जिन हमारा सही से सेलेक्ट नहीं हो पाया है तो करेक्ट ड्रॉ पे जाके हम मार्जिन्स को ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में सेलेक्ट हो गया, ठीक हुआ, ख़राब हुआ तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कहीं से हमें लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है मार्जिन सिलेक्शन में तो हम इसको करेक्ट ड्रॉ पे जाके ठीक कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट करने के बाद ये स्ट्रेट अपार्टमेंट है। ये हमें फ्रेंड याद रखना पड़ता है कि कौन सा हमने स्ट्रेट लगाया, कौन सा एंगल लगाया है। यहाँ पे जो की होल का डायमीटर है 2.3 है, जो कि सफिशियंट होता है एक इम्प्लांट का केस डिज़ाइन करने के बाद हेक्स ड्राइवर के इंसर्शन के लिए। अब यहाँ पे आ गए हम इंसर्शन डायरेक्शन पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा मार्जिन है
दोनों ही इम्प्लांट के सारे मार्जिन बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। फिर भी हम इसको सेट करंट व्यू एज इंसर्शन एक्सिस पे क्लिक कर देंगे एक बार, ताकि ये स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इसमें अब बारी आती है कि हम सीमेंट गैप कितना रख रहे हैं। तो DMLS के लिए, और जिस हिसाब से ये हमारा 2 इम्प्लांट पे 3 यूनिट का ब्रिज बनना है, उसके लिए 90 माइक्रोन का सीमेंट गैप बिल्कुल ठीक है। अंदर कट पे हम इसको 1 mm का अंदर कट फिल कर देंगे। इसको यहाँ से कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद कर लेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ से ये वापस से इमरजेंस प्रोफाइल डिटेक्ट करने के लिए कह रहा है, डिफाइन करने के लिए कह रहा है, सॉरी डिटेक्ट नहीं, डिफाइन करने के लिए कह रहा है। तो इसमें डिटेक्ट पे रहने देंगे और नेक्स्ट हम कर लेंगे। इसको भी हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें दांतों की अरेंजमेंट करनी है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको ये टूथ प्लेसमेंट करना बताया है। इसमें भी हम वैसे ही बारी बारी से सेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्लूजन एंड अकॉर्डिंग टू रिज। ये हो गया है अरेंजमेंट, क्योंकि 3 यूनिट का है तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब बारी आती है फ्री फॉर्मिंग की। फ्री फॉर्मिंग में अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये ज़्यादा बाहर के तरफ है, तो इसको हम यहाँ से सेट करेंगे। एस से मॉडल हटा देंगे। मॉडल हटाने के बाद इसको हम ऑन द रिज लेके आएंगे। ऑन द रिज लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रिज है बना तो हम लेंगे लेकिन उसकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी और खाना फंसने की जगह भी बन जाएगी। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको एक बार कर लेंगे एडेप्ट, पॉन्टिक एडेप्ट पहले तो, उसके बाद ऑक्लूजन एडेप्ट, फिर अप्रॉक्स। एडेप्ट करने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट। वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे जो हमारा इम्प्लांट है 7 का इम्प्लांट, ये ऑलमोस्ट 7 और 8 के जंक्शन पे डला हुआ है। तो हमें इम्प्लांट का केस जब भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि इम्प्लांट कहाँ डला हुआ है। हमें अपने दांतों की प्लेसमेंट बिल्कुल उनके जगह पे करनी है जिससे कि पेशेंट का ऑक्लूजन प्रॉपर बन पाए क्लास 1 में, या फिर जो सेंट्रिक अकॉर्डिंग टू सेंट्रिक रिलेशन। लेकिन हमें दांतों की पोजीशन ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट अगर आगे है तो आगे कर देंगे, पीछे है तो पीछे कर देंगे, ऐसा नहीं करना होता है इम्प्लांट के अंदर। हमें इम्प्लांट में हमेशा जहाँ पे दांतों की प्लेसमेंट होनी चाहिए बिल्कुल हमें वहीं पे रखनी चाहिए। अब यहाँ से श्रिंकेज करने की बारी आई है, तो यहाँ पे जो हमें रिडक्शन करना है वो हम करेंगे 0.6 करके, और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऑक्लूजन स्पेस कम है, तो इंटायर टूथ लेने के बाद ओवरऑल दांतों को थोड़ा थोड़ा हम नीचे कर देंगे जिससे कि हमें सफिशिएंट स्पेस मिल जाए सिरेमिक बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद हम चले जाएंगे फ्री वाले ऑप्शन पे, एंटागोनिस्ट हटाएंगे। एंटागोनिस्ट हटाने के बाद ये हमें इसका जो
स्क्रू चैनल है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ से हम स्क्रू चैनल को कर देंगे बंद। बंद करने के बाद इसको हम करेंगे स्मूथ। स्मूथ का ऑप्शन ले सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हम कर देंगे यहाँ से स्मूथ। जो हमारी फाइनल शेपिंग देनी होती है वो सारा कुछ यहीं पे करना होता है। अब यहाँ से आगे जाने के बाद कनेक्टर जब जुड़ जाएगा तो हम फाइनल शेपिंग बहुत अच्छे से नहीं दे सकते। जो भी हमें कम ज़्यादा करना है या पॉन्टिक्स हटाने हैं या जो भी कुछ करना है, सॉरी पॉन्टिक हटाना नहीं है, मतलब पॉन्टिक को स्मूथ करना है, ये हो गया। उसके बाद हम एक बार एनाटॉमिक पे जाएंगे, टूथ पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ से मुझे थोड़ा सा बल्कि लग रहा है तो इसको हम खींच के थोड़ा अंदर कर देंगे। ये भी बल्कि लग रहा है, इसको हम खींच के अंदर कर देंगे। उसके बाद जिंजाइवा भी हटा लेंगे और फ्री में स्मूथ के ऑप्शन पे जाके इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है। इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग इम्प्लांट के लिए ठीक नहीं है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमारा कनेक्टर आ गया है। कनेक्टर को अब हमें सेट करना है। यहाँ से सेट कनेक्टर हाइट एंड विड्थ पे जाएंगे। इसकी हाइट और विड्थ दोनों थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा के एक बार हम चेक कर लेंगे कि ठीक है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये वर्चुअल वैक्सअप जनरेट करेगा। ये हो गया। अब ये हमारा आखिरी पड़ाव है। आखिरी पड़ाव में एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें रखना होता है वो रखना होता है कि एक बार यहाँ पे आने के बाद हमें एडेप्ट क्यों ज़रूर से ज़रूर करना है। एडेप्ट क्यों करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जो इसके हमने कनेक्टर लगाए थे, ये सारे कनेक्टर गम्स को पार करके विजुअल हो रहे हैं। तो अगर हम एडेप्ट नहीं करेंगे तो इस ब्रिज के अंदर रॉकिंग रह जाएगी। तो सिर्फ पॉन्टिक एडेप्टेशन से हमारा यहाँ पे काम चल जाएगा। ये हमारा एडेप्ट हो चुका है, काम भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पे एक की होल के आसपास एक बॉर्डर सा बनता है, इसको हमें कर लेना है यहाँ से ऑफ। ऑफ करने के बाद फिर कर देंगे नेक्स्ट। और ये हमारा 3 यूनिट का सीमेंट रिटेन्ड DMLS का ब्रिज बनके तैयार है। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।